Assalamualaikum and a very warm welcome grade 4. I'm your science teacher Sabah और हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 अबाउट द एनिमल वर्ल्ड। बेसिकली हमने अभी तक डिस्कस किया है इन चैप्टर नंबर 2 के एनिमल्स जो हैं उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो क्या क्या प्रोसेस कैरी आउट करते हैं अपने आप को एज ए लिविंग थिंग काउंट करने के लिए। तो आए आगे चल के इसके बारे में और सीखते हैं। चैप्टर नंबर 2 द एनिमल वर्ल्ड, हम इसको लास्ट लेसन में स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन हमने इसकी बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि एनिमल्स जो हैं वो क्लासिफाई किस तरह होते हैं एज ए लिविंग बीइंग। हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि वो ग्रो करते हैं, वो खाना खाते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो मूव करते हैं, वो सांस लेते हैं। और इन सब चीज़ों के क्या मतलब है? इन सब चीज़ों का मतलब है कि वो जानदार हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं। वो ग्रो कर रही हैं, दैट मीन्स दे आर ओनली लिविंग थिंग्स। तो जब हमने एक दफ़ा क्लासिफाई कर दिया कि एनिमल्स जो हैं ये मुख्तलिफ एक्शंस करते हैं जिनसे हम उनको लिविंग बीइंग कहते हैं, उसके बाद हमने कहा कि उनको ये लिविंग बीइंग होने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए 3 मेन चीज़ों की ज़रूरत है। कैन यू थिंक कि वो कौन सी 3 चीज़ें थी? आई एम वेटिंग फॉर यू टू गेस इट बट आई ऑल्सो टेल यू माई सेल्फ। तो बेसिकली जिन 3 चीज़ों की एनिमल्स को ज़रूरत होती है उनमें से सबसे पहली होती है पानी, उसके बाद होती है एनर्जी और तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है ऑक्सीजन। ऑब्वियसली इंसानों को और जानवरों को बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। खाने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पानी के इस्तेमाल में, यू ड्रिंक डिफरेंट थिंग्स राइट। लेकिन जो मेन चीज़ें उनको चाहिए, जिसके बगैर वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, जिसके बगैर वो मर जाएंगे, वो क्या है? सबसे पहले पानी, उसके बाद एनर्जी और तीसरा ऑक्सीजन। तो आइए बात करते हैं पानी के बारे में। पानी के बारे में डिटेल में डिस्कशन तो हम कर चुके हैं, लेकिन अगर उसका जल्दी से एक रिव्यू करना हो तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अर्थ का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी से ऑक्यूपाइड है। इंसानों की और जानवरों की बॉडी में भी बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है उसमें पानी मुश्तमिल है। इसी तरह पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह पाते। हम पानी को पीते हैं, यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए एक फ्लूइड बन जाता है। उसी के थ्रू हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाते हैं। तो पानी जो है वो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, हर जानदार के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसका कोई भी मुतबादिल नहीं है। उसके बगैर आपका गुजारा हो ही नहीं सकता। आप खाने के बगैर तो रह सकते हो शायद ज़्यादा देर, लेकिन पानी के बगैर आप 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाओगे। दूसरी चीज़ पर आ जाती है एनर्जी। एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है? एनर्जी हमें चाहिए होती है हर काम को करने के लिए। इट्स बेसिकली रिक्वायर्ड हर दूसरे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो मैं बोल रही हूँ उसमें भी मुझे एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। मेरे हिलने जुलने देखने हर चीज़ में एनर्जी का हाथ है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी, इस एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करवाऊंगी अपनी बॉडी में, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं कोई भी काम कैरी आउट कर सकूं। एनर्जी के कॉन्सेप्ट में जो हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो क्या थी? वो थी फूड चेन। कि एनर्जी जो है हमें मिलती किससे? हमें मिलती है सूरज से, और सूरज से फिर वो जाती है पौधों में। पौधों से वहाँ क्या होता है? उसमें प्रोसेस होता है, एक्ट आउट होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, पौधे उससे अपना खाना बनाते हैं। जब पौधे वो खाना बना लेते हैं उनके लिए एनर्जी बन जाती है। पौधे उसको खा कर कंज्यूम करके जब उसमें वो एनर्जी आ जाती है, फिर उनको जो खाते हैं, जो उस पौधे को खाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर बन जाता है और उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह खाने के तौर पे एनर्जी जो है वो एक से दूसरे जानवर में, एक से दूसरे जानदार में ट्रांसफर होती रहती है। और शुरू कहाँ से होती है? सूरज से। तो सारे अर्थ, सारे लिविंग बींग्स के लिए जो मेन सेंटर ऑफ अटेंशन या सेंटर ऑफ एनर्जी है वो क्या है? वो सूरज है। उससे फिर उनको सारी एनर्जी मिलती है और वो आगे एक दूसरे को ट्रांसफर किस तरह से करते हैं? खाने की सूरत में। एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स, प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, और इसकी वजह ये है कि वो ट्रांसफर नहीं करते, वो किसी को खाकर अपनी एनर्जी नहीं लेते। वो क्या करते हैं? वो डायरेक्टली अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं, सिर्फ सूरज की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने से। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब ये तो हो गई हमारे पानी और एनर्जी की बात। तीसरी बात जो हम करें, जो हम आज डिस्कस करेंगे, वो होगी ऑक्सीजन। कि अब ऑक्सीजन की क्या अहमियत है और वो क्या डिफरेंट फंक्शंस प्ले करता है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, जानदारों के लिए, जिससे फिर हम कहते हैं कि वो भी हमारे लिए एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। तो आए पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एनर्जी के रिलेटेड एक और चीज़ है जो कि है कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स। तो यहाँ पर हमने 3 टर्म्स लिखी हुई हैं जो कि आपके साथ मुझे पिछले लेसन में ही डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी वी कैन स्टिल डिस्कस देम। ये बेसिकली रिलेटेड है आपके खाने और इनटेक से, कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो किस तरह से और क्या खाते हैं और अपनी एनर्जी किससे लेते हैं। तो फूड चेन में हम अलग अलग जानवरों की बात कर रहे थे। हम ब्लू बर्ड्स की, हम हमिंग बर्ड्स की, हम बटरफ्लाइज की बात कर रहे थे। उन सब जानवरों में ये थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कुछ जो है वो सिर्फ पौधों को खाते हैं, कुछ गोश्त को खाते हैं, कुछ पौधे और गोश्त दोनों खाते हैं, राइट। तो आप उनको फिर डिफरेंट नाम दे देते हो। जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाते हैं आपके लायंस, आपके चीताज वगैरह। वो सिर्फ गोश्त पे फीड करते हैं, वो ग्रास वगैरह नहीं खाते, वो प्लांट्स नहीं खाते। दूसरे पे आ जाते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। आपको हर्ब से ही पता चल जाएगा कि हर्ब जैसे कि पौधे को, पानी, प्लांट को आप नाम देते हो, राइट। सो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। और ऑमनीवोर्स होते हैं जो दोनों खाते हैं।
वो गोश्त भी खाते हैं और वो प्लांट्स भी खाते हैं। तो टेक अ सेकंड एंड थिंक कि आपको क्या लगता है इंसान जो है वो क्या है, वो कार्निवोर है, हर्बीवोर है, ओमनीवोर है? डिड यू थिंक अबाउट इट? एक्सीलेंट। तो इंसान जो होता है वो ओमनीवोर होता है। क्यों? क्योंकि हम प्लांट्स भी खाते हैं और हम मीट भी खाते हैं, दैट्स व्हाई वी आर ईटिंग बोथ, और हमें ओमनीवोर्स कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर आवर यूनिट अबाउट एनर्जी एंड वाटर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू ऑक्सीजन। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। आए पढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज अ केमिकल। सबसे पहली बात तो ये होगी कि ऑक्सीजन क्या है, वो एक केमिकल है। अगर आपको याद हो जब हम वाटर की बात कर रहे थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि वाटर किससे बनते हैं, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, और तभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है एक केमिकल एलिमेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइड्रोजन एक केमिकल एलिमेंट है। तो यहाँ पर भी आपको पहली बात वो यही बता रहे हैं कि ऑक्सीजन एक केमिकल है, पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, ठीक है, और उससे हम फिर कंज्यूम करते हैं अपनी एनर्जी वगैरह के लिए, अपने प्रोसेसेस के लिए। ऑल एनिमल्स नीडेड फॉर सर्वाइवल, ये तो कोई दोबारा एक्सप्लेन करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि हमने बात ही यहाँ से शुरू की है कि ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, हर जानदार के लिए बहुत अहम है। लैंड एनिमल्स गेट इट फ्रॉम लैंड। अब जो लोग जमीन पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, वो इसको कहाँ से लेते हैं? वो इसको लेते हैं लैंड से ही ऑब्टेन करते हैं। जैसे मैं और आप हैं, हम हवा से इसको ऑब्टेन कर रहे हैं बेसिकली, राइट, क्योंकि हम लैंड पे रहते हैं। इस तरह चीटा, स्नेक्स जो लैंड पे रहते हैं वो सब लैंड से, एयर से ऑब्टेन करते हैं। आगे चलते हैं। सो लाइक वी जस्ट सेड कि जो लोग लैंड पे रहते हैं वो अपना ऑक्सीजन जो है लैंड से ऑब्टेन करते हैं, हवा में उनकी ऑक्सीजन शामिल होता है। लेकिन उसके बाद आगे भी पढ़ते हैं, वाटर एनिमल्स गेट इट फ्रॉम वाटर। और जो लोग पानी में रहते हैं, जो जानवर बेसिकली पानी में रहते हैं, वो पानी से ऑक्सीजन को लेते हैं, अपने अंदर इनटेक उसकी पानी से करते हैं। पानी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट जरूर होता है, उसको लेने का तरीका ऑब्वियसली फॉर दोज एनिमल्स इज डिफरेंट, दे डोंट ब्रीथ द वे वी डू। ऑब्वियसली वो ब्रीदिंग से ही लेते हैं, लेकिन फिर उनके दूसरे किस्म के ऑर्गन्स होते हैं जिनको हेल्प करते हैं पानी से ऑक्सीजन लेने में। तो जो जमीन पर है वो जमीन से ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा से ले रहे हैं, और जो पानी में है वो पानी से ऑक्सीजन ले रहे हैं। आगे चलते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, व्हाट डू एनिमल्स रिटर्न टू प्लांट्स। ठीक है, अब बात हो रही है कि प्लांट्स बेसिकली हमारे लिए ऑक्सीजन को पैदा करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा पौधे लगाने चाहिए, उनसे आबो हवा साफ होती है और पौधों से ऑक्सीजन हमें ज्यादा अच्छी मिलती है। कहते हैं कि जहां पर ज्यादा पौधे होते हैं वहां पे आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, आपके लिए हवा बेहतर होती है वहां पर। इस वजह से आपको अपने आप को ज्यादा पौधों के साथ, नेचर के साथ इंटरेक्ट करवाना चाहिए, उनके साथ आपको ताल्लुक में रहना चाहिए। तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि प्लांट्स बेसिकली ऑक्सीजन बनाते हैं, जो ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेकर जाते हैं वो प्लांट्स बना रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम प्लांट से इतना बड़ा फायदा ले रहे हैं, अगर हम उनके ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाते हैं जो कि जिसके बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो हम उनको वापस क्या दे रहे हैं? हम और एनिमल्स उनको रिटर्न क्या कर रहे हैं? फिर हम ले तो रहे हैं चीज, लेकिन वापस क्या दे रहे हैं? और आपको सुनकर काफी इंटरेस्टिंग लगेगा कि हम भी उनको उतनी ही इंपॉर्टेंट चीज वापस देते हैं। जिस तरह प्लांट्स अपने प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट में, उसके वेस्ट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनाते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं हमारे लिए, उसी तरह हमारी बॉडी प्रोसेसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है जो प्लांट्स को चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए। तो इस तरह एक पूरी साइकिल बन जाती है कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हम अपनी एनर्जी ऑक्सीजन से लेते हैं, वो हमारी बनाई हुई कार्बन डाइऑक्साइड से अपनी एनर्जी लेते हैं। आगे देखें, as long as plants and animals live together there is sufficient oxygen and carbon dioxide। तो जैसे जैसे प्लांट्स और एनिमल्स साथ रहेंगे तब तक वो बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट उन दोनों को मिलती रहेगी, क्योंकि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन बनाते रहेंगे और जानवर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको देते रहेंगे। लेकिन अगर एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स हैं तो फिर उनको मसला होगा। क्यों? क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही होगी। सिमिलरली अगर एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ इंसान है, जानवर है और कोई प्लांट्स नहीं है, तो उनको ऑक्सीजन की कमी पेश आ सकती है। यहाँ पर आप एक डायग्राम भी देख सकते हो, एक प्लांट है, एक काउ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल। सो इफ यू लुक क्लोजली यू कैन सी कि जो एनिमल है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, ठीक है, वो अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके उसको बाहर भेज रहा है, और वो जो है वो प्लांट्स इस्तेमाल करें अपना खाना बनाने के लिए, अपने जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसका आप अक्सर नाम सुनते रहते हो, उसमें इस्तेमाल करें। प्लांट्स ने जो अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, उसके साथ उन्होंने एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाया जो कि क्या है? जो कि है ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन बनी, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, उन्होंने जो ऑक्सीजन बनाई उसका क्या हुआ? वो फिर हमारे एनिमल ने ऑब्टेन कर ली, राइट। तो साइकिल चल पड़ा। एनिमल ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई प्लांट के लिए, प्लांट ने उसको इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाई एनिमल के लिए, एंड इन दैट वे दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सर्वाइव करने में मदद कर रहे हैं। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज कि ऑक्सीजन जो है वो किस किस जगह से एनिमल्स और लिविंग बींग्स ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद हम बात करें कि पानी जो है वो हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है, राइट। फिर हमने अभी बात की है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम और बाकी एनिमल्स उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और जिस तरह हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, बिल्कुल उसी तरह प्लांट्स को, एनिमल्स को, बेसिकली प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है जो हम उन्हें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो इस तरह वो हमारा फायदा कर रहे हैं और हम उनका फायदा कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्री आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल बट ह्यूमंस नीड ऑक्सीजन मोर देन वाटर।
अब कहना तो ये है कि तीनों चीजें बहुत ज्यादा अहम है। ये नहीं है कि आपके पास दो हो तो आप तीसरी के बगैर जो है कॉम्प्रोमाइज कर लो। ये नहीं है कि एनर्जी और पानी है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, या ऑक्सीजन और पानी है तो चले एनर्जी के बगैर गुजारा हो जाएगा। नो, द थ्री ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन ये नोटिस करना जरूरी है कि जो ऑक्सीजन होता है एटलीस्ट इंसानों के लिए वो पानी और एनर्जी से तरजीह पर थोड़ा ऊपर आता है। उसकी वजह क्या है कि पानी के बगैर तो चलो आप फिर भी 2 दिन रह सकते हो, एनर्जी के बगैर भी चलो आप 2-3 दिन गुजार लोगे, लेकिन क्या आप ऑक्सीजन के बगैर थोड़ी सी भी देर रह सकते हो? नो। अगर आप अपनी सांस रोक कर देखो तो आप नोटिस करोगे कि मुश्किल से आप 1 मिनट गुजार सकते हो। अगर 2-3 मिनट से ज्यादा खुदा ना खास्ता आपका सांस बंद हो तो यू माइट नॉट बी एबल टू लिव अगेन, यू माइट जस्ट डाई। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं मिली, और ऑक्सीजन के बगैर हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। सो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो हमें जरूरत है वो क्या है? ऑक्सीजन है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू इन योर नोटबुक के थोड़े से क्वेश्चंस, क्योंकि हम आपका जो चैप्टर का पहला यूनिट है अबाउट द 3 एसेंशियल थिंग्स दैट वी नीड एज लिविंग बीइंग्स उसको कवर कर चुके हैं। तो अब हम उसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि हम इस पॉइंट को रैप अप करके आगे बढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? व्हाट इज एनर्जी, व्हाई इज एनर्जी इंपॉर्टेंट फॉर एन एनिमल सर्वाइवल? कहने कि इंसान या जानवर की जिंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए एनर्जी क्यों अहम है? तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वो इसीलिए अहम है क्योंकि हर प्रोसेस के लिए एनिमल्स जो हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट ईट, दे कैन नॉट टच, दे कैन नॉट डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज दे डोंट हैव एनर्जी। तो एनर्जी क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हर प्रोसेस के लिए जरूरी है, हर काम करने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू एनिमल्स ऑब्टेन दिस एनर्जी? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि चाहिए तो उनको सही, लेकिन वो इसको हासिल फिर किस तरह से करते हैं? वो इसको हासिल किस तरह करते हैं? वो इसको दूसरे प्लांट्स को या दूसरे जानवरों को खाकर हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको एनर्जी चाहिए तो एक सोर्स तो यही है कि वो डायरेक्टली किसी प्लांट को खा लें, जैसे हम जो है हम कोई प्लांट खा लें, और दूसरी सोर्स ये है कि वो किसी और एनिमल को खा ले जिसने एनर्जी जो है प्लांट से ली हुई है ताकि वो उसको इंटेक कर सके। पढ़ भी लेते हैं। दे ऑब्टेन दिस एनर्जी बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। सो अगेन वो किस तरह से एनर्जी ले रहे हैं? या तो वो प्लांट्स पे फीड ऑन करते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे। एंड इन दिस मैनर दे टेक इन द एनर्जी दैट दे नीड फॉर देयर बॉडीज। नाउ दैट वी डन विद दिस चैप्टर्स फर्स्ट सब यूनिट जो कि था अबाउट व्हाट द डिफरेंट थिंग्स एनिमल्स एंड अदर लिविंग बीइंग्स रिक्वायर, आई विल गिव यू अ हेड्स अप फॉर व्हाट वी आर अबाउट टू स्टडी नेक्स्ट इन द कमिंग लेक्चर्स। तो हम बात करेंगे अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन होती है किसी जानवर की एबिलिटी अपने हालात के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेने की, कि वो अपने हालात के हिसाब से अपने आप को ऐसे फीचर्स दे देता है, ऐसी हैबिट्स दे देता है जिससे वो अलग अलग जगहों पर अपने आप को सेटल कर सकता है। ठीक है, तो इसकी डिटेल में हम बात अब नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद मूवमेंट क्या होती है, किस तरह से करती है लिविंग बीइंग्स जो है वो किस तरह मूव करते हैं और उनको क्या चाहिए होता है इस मूवमेंट को कैरी आउट करने के लिए, उस पर भी बात होगी। और फिर लास्टली बात होगी इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में, कि एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस बेसिकली किस तरह से करते हैं, अपना फर्दर जनरेशन को किस तरह से लेकर आते हैं, उनको किस तरह से बड़ा करते हैं। राइट, सो दैट विल बी इट फॉर दिस लेसन। अभी हम चैप्टर नंबर 2 का जो पॉइंट 1 वाला सब टॉपिक है उसको कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेसन में हम इससे आगे वाले सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.